ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन अकेडमी। कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के सम्स के बारे में। एज यू नो, यूजीसी नेट के एग्जाम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, है ना। सो इस टॉपिक के बारे में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बेसिक चीज़ें जैसे फार्मूले हो गए, कंसेप्ट्स हो गए, ट्रिक्स हो गई, उनके बारे में समझेंगे। 3-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसमें मैं आपको फार्मूले एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करने की ढंग जो है वो तरीके जो है वो बताऊंगी। सो कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट लॉस पे मैं आपके 3 से 4 सेशंस जो है वो लगाऊंगी इसी चैनल पर। और ये आज पहला सेशन होगा, ये लाइव नहीं चल रहा, सो मैं आपके डाउट्स नहीं ले पाऊँगी। इट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। सो अगले वाले सेशन में हम थोड़े से और कम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे थोड़े और कम्प्लेक्स, इस तरह से कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप ये 3 से 4 सेशंस लगा लेते हो, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि एग्जाम में आपको प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो है करवाने वाली हूँ। हर तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे इन 3 से 4 सेशंस में। ठीक है जी। सो अपना पेन पेपर जो है वो आप प्लीज़ निकाल लीजिए, बिकॉज यू हैव टू साइमल्टेनियसली सॉल्व द क्वेश्चंस। जस्ट वेट। ओके, सो सबसे पहले थोड़े से ना इसके फार्मूले और चीज़ें समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। एज यू नाउ, सीपी का मतलब जो होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब जो होता है दैट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। एल का मतलब यहाँ पे लॉस है और पी का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है। ये एब्रीवेशंस पहले एक बार देख लीजिए, फिर हम इसके फार्मूले करेंगे। सो अगर मुझे लॉस निकालना है तो सीपी माइनस मैं एसपी करूंगी, क्योंकि लॉस के केस में मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा मेरे सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज़ मैंने 10 रुपये की खरीदी है, 10 रुपये की खरीदी है, दैट इज़ माई कॉस्ट प्राइस, और उस चीज़ को मैंने 20 रुपये पर बेच दिया, दैट इज़ माई सेलिंग प्राइस। तो मुझे यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जो लॉस होता है, लॉस के केस में हमारा सीपी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट के केस में हमारा एसपी ज़्यादा होगा, है ना। यही चीज़ होगी, बेसिक चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ते हैं ये। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फार्मूले ये हैं, अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो मुझे लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इसी तरह अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मुझे प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब इस फार्मूले को कुछ मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस जो है वो सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। सो कैन आई राइट दिस फार्मूला इन दिस वे, है ना। इस फार्मूले को मैं इस ढंग से भी लिख सकती हूँ। इसी तरह से ये वाला जो फार्मूला है इसको लिखने का ढंग एक और हो सकता है, एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन, ठीक है। तो ये थोड़े से फार्मूले आपको सबसे पहले समझने हैं, चीज़ों को दिमाग में ये बिठा लीजिए। फार्मूले भूलने ही नहीं है, यू कांट, मतलब कोई चांस ही नहीं कि फार्मूला भूल जाए, इतने अच्छे से ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से फार्मूले हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपको थोड़ा सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे एसपीसीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसने कहा है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है ओब्वियसली, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%। जो संजय है उसने एक आर्टिकल बेचा 25% के लॉस पे, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹170, सभी चीज़ें पहले लिखते हैं हम। संजय ने एक आर्टिकल बेचा और उसको लॉस हुआ 25% का, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹175, कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस को 175 रुपये बढ़ा दिया जाता है, सेलिंग प्राइस को अगर, यानी कि जितने पर मैंने पहले बेचा था उससे मैं 175 रुपये ज़्यादा पर बेचती हूँ अगर, तो मुझे प्रॉफिट होगा 10% का, 10% का। तो उसने पूछा है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है पता करें। अब क्वेश्चन तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, कौन सा फार्मूला लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया है ना, तो कॉस्ट प्राइस जब भी पूछा जाता है नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में इसी ट्रिक का इस्तेमाल होता है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। सो यहाँ पर आप क्या करें, लेट कर लो सीपी को 100। अब उसने कहा 25% का उसे लॉस हुआ, तो सीपी का 100 का 25% बना लो, कितना बन गया, 75% माइनस कर दिया ना मैंने। सो यानी कि 75%, बात समझे हो। सीपी मैंने 100 लेट किया, 25% का लॉस हुआ,
तो 100 में से मैंने 25, क्योंकि लॉस हुआ है ना, लॉस नुकसान है, तो 100 में से मैंने यहाँ पे 25% माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैंने फिगर लिख ली 75%। अगर वो कहे कि मुझे 10% का गेन हुआ, तो गेन के केस में मैं 100 में 10 ऐड करूँगी, 10% ऐड करूँगी, ठीक है। 100 में मैंने 25% माइनस किए, 75% आ गया। 100 में मैंने 10% ऐड किए, मेरे पास कितना आ गया, 110 आ गया। ये दो फिगर्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन दोनों में 35 का, 35 का। तो अब मैं क्या करूँगी, उसने कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 175 इंक्रीज हो गया, मैं क्या करूँगी, इस 35x को इक्वल ले लूँगी 175 के। दिस इज़ अ ट्रिक, ठीक है, जो मुझे गिवन है रुपीज़ में सेलिंग प्राइस बढ़ाने वाला 175, आई विल इक्वेट इट विथ 35x। 35 कहाँ से आए, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। x मेरा आ गया 175 ओवर 35, तो ये करना थोड़ा सा कैलकुलेट, ये 5 आ जाएगा, x विल बी 5, ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए मैंने सीपी क्या लेट किया था 100, या फिर आप ऐसा करें सीपी 100x लेट कर लें, ठीक है। सीपी था मेरा 100x, सो यहाँ पे 100 और x कितना है 5, तो मेरा 500 रुपीज़ जो है ये सीपी आ जाएगा। दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, मैंने क्या कहा, संजय को लॉस हुआ 25% का, 100 में से मैंने 25% माइनस किए, मेरा आ गया 75%। लॉस हुआ 10, गेन हुआ 10% का, तो 100 में 10% ऐड किए, तो मेरे पास आ गया 110। दोनों में डिफरेंस निकाल लिया, मेरा आ गया 35x, 35 आ गया, x मैंने अपनी तरफ से लिया, और मुझे दिया गया है रुपीज़ में क्वांटिटी 175, यानी कि इतना एस पे इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से मेरा x 5 निकल रहा है। CP को मैंने लेट किया था 100x, सो 100 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 500 विल बी माई आंसर। दिस इज़ अ ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको CP पूछा गया है और एक जगह प्रॉफिट दिया गया, एक जगह लॉस दिया गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, यस, तो देखिए, ए मैन सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 10% प्रॉफिट। एक आदमी है, उसने अपने आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। इफ ही परचेज्ड इट 20% लेस, कहता है कि अगर वो खरीदे 20% कम पे खरीदे, 20% कम पे खरीदे, दैट इज परचेज्ड, खरीदना, कॉस्ट प्राइस, और उसे 20 रुपये मोर पे बेच दे, इनके सेलिंग प्राइस में 20 रुपये ऐड, तो उसको मुनाफा होगा 40% का। तो इस केस में आपको सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, ये पता करना है। करेंगे आप ट्राई पहले। अब जो ट्रिक मैंने आपको पहले करवाया था ना, उसी तरह के ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सेम ट्रिक विल बी यूज हियर। दस % प्रॉफिट हुआ ना, 100 में 10% ऐड कर दो, कितना आ गया, करूं सॉल्व, चलो देखो। तो पहले मेरे पास 10% प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने क्या किया, 100 में 10% ऐड किया, क्वांटिटी आई 110। अब देखो उसने ना, ठीक है, 40% का गेन दिया है यहाँ पे, बट उसने एक चीज़ कही है यहाँ पे कि अगर वो उस चीज़ को 20% लेस पर बेचेगा, 20% किस पे बेचेगा, लेस पर बेचेगा, यानी कि सीपी अगर मेरा 100 था, प्रॉफिट को ऐड करके ये 110 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो 20% लेस मुझे करना पड़ेगा, इसको मुझे 20% लेस करना पड़ेगा, पहले 20% लेस करके फिर मैं इसमें 40% गेन को ऐड करूंगी। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने सिंपली प्रॉफिट को ऐड कर दिया, लॉस को माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल लिया। इसमें एक स्टेप सिर्फ बड़ा है, क्या है वो स्टेप, कि मेरा जो यहाँ पे सीपी है ना, वो 20% कम हुआ है,
ठीक है, तो यानी कि 110 का आप 20% कीजिए, कितना आएगा? 22 आएगा, 22 आएगा। सो 110 में अगर मैं 22 माइनस कर देती हूँ, यानी कि मैंने 20% माइनस कर दिए, ओके ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ना आप ऐसा करेंगे, 20% लेस उसने सीपी में पूछा, आपको प्रॉफिट में नहीं पूछा। तो सीपी मैंने 100 लिया था ना, तो यहाँ पे आप 100 में माइनस करेंगे, ठीक है, 100 में आप माइनस करेंगे। सो इट वुड बी लाइक दैट 100 माइनस 20, तो ये तो सीधा 80 आ जाएगा। देखिए बताती हूँ, सीपी में 100 लेट करती हूँ ना, जब मुझे सीपी पूछा होता है तो सीपी 100 लेट, तो सीपी में 20% कम करेंगे ना, 110 में थोड़ी ना करेंगे। सीपी में 20% लेस करूँगी तो मेरे पास 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, 80 आ जाएगा सीपी में 20% लेस करके। अब देखिए 80 में उसने क्या, अब क्या उसने कहा है, तो अगर वो 20% कम पर बेचेगा तो उसको गेन होगा 40% का, 40% का। तो यानी कि आप 80 में 40% ऐड कर देंगे, 80 में आप 40% ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि गेन हुआ है। तो 80 में अगर मैं 40% ऐड करती हूँ तो मेरा कितना बनेगा? 112 बनेगा। कैसे बनेगा अभी दिखाती हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू। तो आपका यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x को मुझे 20 के इक्वल लेके आना है, तो x मेरा बन जाएगा 10। सीपी मैंने कितना लेट किया था? 100x, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 1000 रुपीज आंसर। रिपीट इट। चलो देखिए, मैं नहीं समझ में आएगा तो आपके जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें से मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। एक आदमी ने आर्टिकल बेचा 10, लेट कर लो, सीपी पूछा ना तो मैंने सीपी लेट कर लिया कितना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई नो, एक क्वेश्चन ही है सिर्फ ऐसा कम्प्लेक्स आज के सेशन में, और कोई डिफिकल्ट नहीं है, यही है सिर्फ दिमाग खाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, एकदम दिमाग का दही बनाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, ये करें वो करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, है ना। तो बट अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है ना तो आप कर लेंगे, ठीक है। सीपी मैंने लेट किया 100x, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर आपने सीपी फाइंड करने को पूछा तो सीपी 100x लेट कर लीजिए, ठीक है। अब उसने कहा कि आदमी ने अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि मेरे पास 110 आ गया। फिर उसने कहा कि जो सीपी है उसमें से मैंने 20% कम कर दिए, तो सीपी अगर मैंने 100 लिया था तो 100 में अगर मैं 20% कम कर देती हूँ तो सिंपल सी बात है, 100 में 20% कम करने पे 80 ही बचेगा, 80 ही बचेगा। 100 में 20% कम कर दोगे तो 80 बचेगा, है ना। तो फिर उसने कहा कि अब जो मेरा सीपी है ना उस पर मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो मेरा सीपी 80 है, 80 पे 40% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो ये आ गया 32, यानी कि 80 प्लस 32, तो 80 पे 40% का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास आ गया 112। पहले 100 पे प्रॉफिट हुआ 10 का, 110 आ गया। अब 80 पे प्रॉफिट हुआ 40% का, तो 112 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एट द एंड जो भी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज वाली आइटम्स होती हैं उनको माइनस करना होता है, यही ट्रिक बताया था। तो माइनस करके कितना आ गया? 2x आ गया। तो 2x को मैं किसके इक्वल लेके आऊँगी? जो मुझे रुपीज़ में क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज़ 20 रुपीज़, जितना SP बढ़ना है ना। तो x आ गया मेरा यहाँ पे 10, तो CP लिया था 100x, यानी कि 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 आपका जो है ये आंसर आ रहा है। फाइन, ठीक है जी। अब भी नहीं समझ में आएगा तो जो नेक्स्ट लाइव वाला सेशन होगा ना उसमें पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगला देखिए, अब ए मैन्स, अब ये इजी है, सिंपल है ये क्वेश्चन। ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹1200, ठीक है। आदमी ने 2 आर्टिकल्स बेचे 1200 पर। पहला आर्टिकल उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरा आर्टिकल उसने 20% लॉस पे बेचा। तो आप फाइंड क्या करेंगे? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। 2 आर्टिकल्स बेचे 1200 के, पहला आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेचा,
दूसरा आर्टिकल 20% लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको यहाँ पे पता करना है। ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट आपको लग रहा है उतना है नहीं, बड़ा आसान है ये। यहाँ का एक जस्ट फार्मूला है, याद रखिएगा, जब भी आपका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बराबर होगा, 20% इज इक्वल टू, दोनों बराबर है ना, तो आपको 100% लॉस ही होगा। क्या होगा? लॉस ही होगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बराबर होते हैं, याद रख लो, हमेशा लॉस ही होगा। और फार्मूला लगेगा लॉस स्क्वायर ओवर 100, जस्ट ये फार्मूला परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो कितना है आपका ओवरऑल, मतलब ओवरऑल लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए दिस इज द फार्मूला। लिख लो, ओवरऑल लॉस परसेंटेज व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल। क्या फार्मूला है? एल स्क्वायर ओवर 100। एल स्क्वायर ये है जो मुझे लॉस परसेंटेज दे रखा है, दैट इज 20। ठीक है, तो ये आ गया 400 ओवर 100, तो ये 4 रुपये लॉस हैं। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, सॉरी 4%, रुपये नहीं परसेंट। सो 4% लॉस है, क्योंकि अभी मैंने बताया सेम हो तो क्या होता है? लॉस होता है। सो सिंपल द क्वेश्चन इज, जस्ट इस फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। ठीक है जी, फाइन। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता सोल्ड ए मोबाइल फ़ोन एट द प्राइस ऑफ 1950। कविता ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 की कीमत पर बेचा एंड मेड ए लॉस ऑफ 25%, और उसे 25% की हानि हुई। एट वट प्राइस विल शी हैव टू सेल इट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? ठीक है जी, क्वेश्चन सबको समझ आ गया आई थिंक। नाउ ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। तो अभी मैं सॉल्व करवाती हूँ। सो कविता ने मोबाइल फ़ोन बेचा है 1950 पर, यानी कि उसका एसपी आ गया मेरे पास 1950। लॉस उसको हुआ है 25% का, लॉस परसेंटेज मेरा 25 आ गया। तो कहता है वो कितने प्राइस पर बेचे, यानी कि मुझे एसपी ही पता करना है। एसपी मुझे कब पता करना है? जब प्रॉफिट होगा 30% का, उस केस में मुझे एसपी पता करना है। तो अब यहाँ पे वो फार्मूले लगने हैं जो मैंने आपको सबसे पहले करवाए थे, याद करो, लॉस परसेंटेज लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। पर इस फार्मूले को मैं एक और ढंग से लिख सकती हूँ, बताया था ना, एक और तरीका इसको लिखने का क्या है, द अदर मेथड। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या बताया था आपको? लॉस किसके इक्वल होता है? सीपी माइनस एसपी के। ये फार्मूला आएगा ना, स्टार्टिंग में करवाया था जो। ठीक है, सो लॉस परसेंट मेरा 25 है, सीपी का तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या है। एसपी जो है ये मेरा है यहाँ पे 1950 over CP multiply by 100. From this equation you can find the CP. ठीक है, from this equation you can find CP. CP फाइंड कर लेंगे आप यहाँ से, कितना आएगा? that is 25, हाँ मल्टीप्लाई हो गया ना, 1 मिनट यहाँ पे करती हूँ कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा स्टेप। सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस। तो मैं 25 के डिवाइड में 100 लेके आ सकती हूँ और मल्टीप्लाई में CP लेके आ सकती हूँ, इज इक्वल टू CP माइनस 1950। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बन गया 25 CP ओवर 100
यहाँ पे आ गया माइनस सी पी इज इक्वल टू -950। 100 को मैंने ले लिया एलसीएम, 25 सीपी माइनस 100 सीपी। ये कैलकुलेशंस तो आप ना चुटकियों में निकाल सकते हो अगर जस्ट आपकी सिंपल सी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। सो ये कैलकुलेशंस में कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस ही है। 195000/75। 2600 आ जाएगा आपका सीपी। कितना आएगा? 2600 विल बी यूअर सीपी। अब ये सीपी आया, बट आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एसपी। क्या निकालना है आपको? एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए मैं फिर क्या करूंगी? 2 फार्मूले लगने हैं। पहला ये लग गया, अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे ये लगेगा, दिस फार्मूला। तो प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए? 30 का चाहिए। एसपी मुझे यहाँ से पता करना है अगर मैं 30 का प्रॉफिट ले रही हूँ तो, और सीपी मैं वही वाला लूंगी जो मैंने अभी निकाला है, इट इज़ 2600। तो यहाँ से आप एसपी की वैल्यू फाइंड करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। हियर यू विल फाइंड योर आंसर। सो कैलकुलेट इट and find the answer. $3380, yes, यही है सभी का। अब आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी है, बट अगर आपको फार्मूला याद है, प्रैक्टिस है कैलकुलेशन पर, तो नहीं लेंथी। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पे आपको एसपी दे रखा है 1950, लॉस दे रखा है 25% का, बट उसने वो एसपी पूछा है जिसमें हम प्रॉफिट को 30% लेके चले। तो सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पे, दिस फार्मूला यू हैव यूज्ड, पुटिंग द वैल्यूज हेयर यू विल गेट CP माइनस 1950/1। अब इसकी कैलकुलेशन है जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बाकी तो सारा ईजी है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर, सॉरी इट इज़ 100 ना, इट इज़ CP, मिनट, yes, so it is CP. So yes, it is 20%, 25%, sorry. So 25 CP divide by 100 is equal to CP minus 1950. So then it would be 25 CP over 100 minus CP is equal to -950. सो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया? -75 CP over 100 इज इक्वल टू -1950. CP इज इक्वल टू 1950 मल्टीप्लाई बाय 100 over 75, मल्टीप्लाई बाय 100 over 75, यस। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया सारे को, ठीक है। तो आपका 2600 जो है वो CP आ गया, 2600 जो है वो CP आ गया। 2600 CP आने के बाद आपने अलग फार्मूला लगाया प्रॉफिट परसेंटेज का, दैट इज SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले पर सारी वैल्यूज पुट की, 30% SP माइनस 2600 ओवर 2600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करके आपका SP जो है वो आ गया 3380। तो दैट इज़ योर आंसर। मतलब इस तरह से ये सॉल्व होना है क्वेश्चन। तो 2 फार्मूले लग के, यस। अच्छा, एक इसी तरह का मैं सेम क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। ये वाला खुद सॉल्व करके लाना, नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे। पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1800, एट वट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई ट्रिक भी समझ में आती है ना, इफ़ यू ना हो कि ये ट्रिक यहाँ पे लग सकती है, तो अभी बता देना। बट ये क्वेश्चन पे मैं ट्रिक पे रिलाई नहीं करती, क्योंकि ये फार्मूले से ऑथेंटिक आंसर दे रहा है, पूरा ऑथेंटिक आंसर आ रहा है आपका, रेलिवेंट आंसर आ रहा है अगर हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो। लॉस इज इक्वल टू, या यू कैन से CP माइनस SP ओवर CP, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला ये वाला,
ये फार्मूले लगा के जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके। सो इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 इकोनॉमिक्स मैं वहाँ पे कराती हूँ, तो यू कैन ज्वाइन मी हेयर। सिमर 10 मेरा कोड है, और साइमल्टेनियसली आपको पेपर 1 भी मिलता है, पेपर 2 के अदर सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। ओके, सो अगर सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। अगला सेशन प्रॉफिट लॉस पर लेके आऊँगी मैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।